दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में फिर से एक नए विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लोग प्रार्थना के ऊपर में बात करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। दोस्तों आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने हमको पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे, कृपया हमें बताइए कि हम कैसे प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों ने कहा कि प्रार्थना आप हमें लिख कर दीजिए कि हम उसको याद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और आज बहुत सारे लोग शायद प्रार्थना नहीं करते होंगे। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रार्थना के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रार्थना करने का मन लग जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, आइए हम एक वचन को हम लोग देखेंगे। एक वचन को मेरे साथ निकालिए और हम पढ़ेंगे और वहां से कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सो आइए मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह की पुस्तक को हम लोग देखेंगे, जो कि बड़ी नबी का पुस्तक है। और 33 अध्याय का 2 और 3 पद को हम लोग देखेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने सुना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं परमेश्वर का ये वाणी जो है यिर्मयाह के पास पहुंचता है और यिर्मयाह इन बातों को यहाँ पर प्रकट करता है और यहाँ पर कहता है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, कहता है यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी का बनाने वाला है, पृथ्वी के ऊपर में दिखाई देने वाला और महसूस किए जाने वाला, जितने भी जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी पृथ्वी के ऊपर में चीज हम देखते हैं, वो सब कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर। और कहता है और उस पृथ्वी को स्थिर करता है, जो पृथ्वी को, जो उसको स्थिर करता है, जिसने पृथ्वी को और इन सब चीज को बनाया और जो इन सब चीज को और पृथ्वी को स्थिर करता है, स्थिर रखता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम क्या है? यहोवा है। आगे ध्यान से सुनिएगा, वह यह कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जो पृथ्वी को बनाया और सारी वस्तुओं को बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया और जो स्थिर करके रखता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, स्वयं वो परमेश्वर जो है वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हाँ मेरे प्रियो, आप प्रार्थना शायद नहीं करते हैं ना, आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है, आप बहाना बनाते हैं कि हमको प्रार्थना नहीं करना नहीं आता। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर। आइए सबसे पहले हम एक बात को जान लेते हैं, प्रार्थना क्या है, हम कैसे प्रार्थना करें। यहाँ पर मैं उन सारे लोगों के डाउट को दूर करने वाला हूँ जो कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता, मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करते हैं, कोई हमें लिख कर दे दे, कोई हमें पढ़ा दे, कोई हमें सिखा दे। इस प्रकार का बहाना बनाने वाले लोगों को मैं आप बताना चाहता हूँ, या आपकी डाउट को मैं दूर करना चाहता हूँ। प्रार्थना क्या है? जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम लोग जानिए। प्रार्थना कोई सिखाया हुआ चीज है? प्रार्थना कोई ट्रेनिंग लिया हुआ चीज है कि ट्रेनिंग करके हम जाएंगे तो प्रार्थना हम सीखेंगे? नहीं दोस्तों, प्रार्थना का मतलब है कि जैसे दूसरे से निवेदन करना, निवेदन या प्रार्थना, एक प्रार्थना जो वर्ड है ये आदर शब्द है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता
और इस बात को बोल करके वो प्रार्थना नहीं करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा है। क्षमा कीजिएगा इस शब्द को मैंने लिया, क्योंकि जब इस संसार में इंसान पैदा होता है और तभी से वो प्रार्थना करना सीख जाता है। मतलब मांगना, प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना, मुझसे मांग, मुझसे बातें कर। प्रार्थना का मतलब बातें करना है। मांगना, बातें करने में बहुत सारा चीज शामिल है। आप किसी को मांगेंगे तो भी बात करते हुए ही मांग सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आपको कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ी है और आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप अपने बड़े भाई के पास जाएंगे या अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे या अपने दोस्तों के पास जाएंगे और उससे कहेंगे मुझे ये चीज जरूरत है। आप उससे कहेंगे मेरे दोस्त मुझे ये सारी चीजों की जरूरत है और मेरे पास नहीं है, कृपया मुझे दे दो। ये तो प्रार्थना है ना। आप अपने दोस्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो। प्रार्थना एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है, आदर शब्द है। आदर जो उसमें आदर दिया हुआ शब्द है, आदर उसमें समा हुआ है। और आपने उसको मांगा कि मुझे ये जरूरत है, मुझे दे दो। प्रार्थना भी तो यही है ना। आप अपने जीवन में जो भी अपने जीवन के लिए आपको चाहिए, जो आप मांगना चाहते हैं, परमेश्वर से बोलिए प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे इस कामों में मेरी मदद कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में इस चीज की घटी है, मुझे दे दो, प्रभु मुझे मेरा शरीर में बीमारी है, आप चंगाई दे दो। नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन आप बहाना क्या बना रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता, कैसे करते हैं, लिख के दे दो, मुझे सिखा दो। प्रार्थना सिखाने की बात नहीं है, अपने दिल की बात को परमेश्वर से कहना, यही तो प्रार्थना है। जी हाँ मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। ये गलत बात है। परमेश्वर हर किसी की प्रार्थना को सुनता है। अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे सच्चे मन से, दिल की गहराई से, तो परमेश्वर आपको अनसुना कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। आप जैसे भी बोलते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्या इस जगत में ऐसा कोई बाप है जो उसका बेटा अगर अच्छे से बात करना नहीं आता तो उसकी जरूरत को जो मांगता है तो क्या वो उसकी नहीं सुनता है? ऐसा कोई नहीं है। और हो भी सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। संसार का इंसान जो है वो अपने बच्चों की प्रार्थना, उसकी मांग को वो सुनकर उसको दे देता है, अनसुना नहीं करेगा। अगर साफ साफ नहीं बोल पा रहा है फिर भी उसको जानने की कोशिश करेगा क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, और उसको उसकी आवश्यकता को पूरा करेगा। परमेश्वर तो हमारे बनाने वाला है। उसी ने आपको इस तरह का बोलने के लिए आपको जो सुर दिया है या आवाज दिया है, उसी ने आपको इस प्रकार का शरीर दिया है, उसी ने आपको इस प्रकार का रूप दिया है। तो क्या वो परमेश्वर नहीं पसंद करता है? करता है। इसलिए आपकी प्रार्थना को सुनता है। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। आइए इस वचन पर वापस आते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। जी हाँ मेरे प्रिय, कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग और मैं तेरी सुनूंगा। सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू भी नहीं समझता। ये बड़ी बड़ी और कठिन बातें क्या है? क्या है ये बड़ी बड़ी और कठिन बातें? मेरे प्रियो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका शरीर में बहुत बड़ा बीमारी है, रोग है, और आप इस रोग से परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, जहां लोग आपको बोल रहे हैं वहीं जा रहे हैं। क्यों? मैं ठीक हो जाऊं। जो डॉक्टर दवाई दे रहा है, जो भी लोग आपको बोल रहे हैं इसको खाने से आप ठीक हो जाए, वही खा रहे हैं। आप परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा। सुनकर तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अभी कठिन है। कैसे चंगाई पाएंगे कि ये बात जो आप दर बदर घूम रहे, भटक रहे हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं। अब परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बताऊंगा कि तुम कैसे चंगे होंगे, कहाँ जाओगे तो चंगाई आपको मिलेगा। परमेश्वर कई बार डायरेक्ट अपने अनुग्रह से स्पष्ट करके हमको चंगाई दे देता है, लेकिन कई बार हमें रास्ता दिखाता है कि तुम इस जगह पर जाओ, इस डॉक्टर से मिलो, ये दवा खाओ,
तो चंगाई प्राप्त करोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो भी उलझन है, जिस प्रकार का भी आप चिंता करते हैं, जो आपके जीवन को एक चिंता की इस रास्ते पर लेकर आता है, उससे निकलने का समाधान परमेश्वर देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको बताएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको लीड करेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा, मांगना होगा। बहुत सारे लोग स्वयं नहीं मांगते परमेश्वर से, स्वयं नहीं प्रार्थना करते परमेश्वर से, दूसरों को बोलते हैं। पास्टर को बोलेंगे कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको जो जरूरत है, वो जरूरत आप अपने पिताजी से मांगना चाहते हैं तो आप स्वयं जाकर मांगेंगे, या फिर दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे कि भैया मेरे पिताजी के पास जाइए और जाकर के मेरे लिए ये चीज मांग कर लाइए? नहीं ना भेजेंगे दूसरे लोगों को। अगर भेज भी देंगे तो तुम्हारा बाप जो है वो बोलेगा कि वो स्वयं क्यों नहीं आया, क्यों तुमको भेज दिया? उसको बोलेगा तुम्हारा बाप है वो, तुम जाकर मांगो उसको। वो भी यही बोलेगा वो मेरा बेटा है, मुझसे आकर खुद मांगे, मैं उसको दूंगा। परमेश्वर भी तो आपका बाप है। आपने यीशु को ग्रहण किया तो आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं और वो आपका बाप है। आपको डायरेक्ट उससे मांगने की जरूरत है। परमेश्वर के दास है, पास्टर लोग हैं। क्यों पास्टर लोग हैं? परमेश्वर ने क्यों उनको रखा है? वो हर पर उसी के ऊपर डिपेंड रहने के लिए नहीं रखा है। आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए। आपके जन्म के समय में भी वही प्रार्थना करें, आपके जरूरतों के लिए भी वही प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए भी वही प्रार्थना करेंगे, आपके पढ़ाई के लिए वही प्रार्थना करें, आपके घर के लिए वही प्रार्थना करेंगे, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सब कुछ उसी पर डिपेंड होने के लिए परमेश्वर ने उसको नहीं रखा है, बल्कि परमेश्वर ने उसको इसलिए रखा है ताकि आपको परमेश्वर तक जाने का रास्ता दिखाए, आपको एक परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बना दे। और आज तो आप बना दिया उसने, आप तो जान गए परमेश्वर को, वो आपका बाप बन गया है। तो फिर आप स्वयं प्रार्थना कीजिए और मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। लास्ट एक एग्जांपल देकर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। मेरे प्रियो, मान लीजिए आपको भूख लगा है बहुत तेज, बहुत जोर से, और आप हमको बता रहे हैं कि भैया मुझे बहुत तेज, बहुत जोर से भूख लगा है। तो क्या मैं आपकी इस बात को सुनकर आपकी जो भूख है उस भूख का क्या मैं एहसास कर पाऊंगा? एहसास कर पाऊंगा क्या मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा महसूस कर पाऊंगा। हाँ चलिए, आपको भूख लगा है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, आपको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन आप जिस भूख का सामना कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उसको हम नहीं एहसास कर सकते। उसी प्रकार आपके जीवन के दुख और दर्द को जो आप एहसास कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना आप हमारे द्वारा कराएंगे, उतना गहराई से, उतना दुख भरी, दर्द भरी हम नहीं प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन आप स्वयं अगर करेंगे तो आप दिल की गहराई से उस दर्द के साथ, उस भूख और प्यास के साथ प्रार्थना कर पाएंगे, और उस प्यास भरी, दुख भरी प्रार्थना, गहराई भरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर अवश्य तुम्हें देगा। जी हाँ मेरे प्रियो। सो मेरे दोस्तों, आपने सुना, आपने जाना, परमेश्वर आपको आशीष करे। सो दोस्तों, यदि इस प्रकार की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें यदि आपके पास कोई सुझाव है तो, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।